तो फोन पे से जैसे अपना पैसा किसी को सेंड कर रहे हैं और पैसा आप जैसे भेज रहे हैं और आपके पास एक इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है, देख सकते हैं ऊपर में लिखा होगा कि ट्रांजैक्शन फेल्ड, नीचे आपको लिखा होगा कि द मनी इन योर अकाउंट इज नॉट एनफ फॉर दिस पेमेंट, चेक अकाउंट बैलेंस ट्राई अगेन। ठीक है, इस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है और अपना बैलेंस भी चेक कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका बैलेंस है और फिर भी आपके पास एक इस तरीके से एरर का एक एसएमएस शो हो रहा है। तो आप किस तरीके से इसको सही कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, काफी लोगों का इस तरीके से शो हो रहा है और ये क्यों शो हो रहा है सारा डिटेल A to Z बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर आपका भी ट्रांजैक्शन इस तरीके से फेल्ड हो रहा है तो आप इसको सोल्यूशन कैसे ले सकते हैं या तो आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों आपको एक बेल नोटिफिकेशन बटन है, इस पे आपको ऑल पे सेट करने के बाद दोस्तों लाइक करने के बाद एक प्यारा सा कमेंट कर देना होगा। फिर दोस्तों आपके पास जो अपना फोन पे है, इस फोन पे आपको आ जाना है और आने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से अगर आपका एरर का एसएमएस हो रहा है तो सबसे पहले इसको ठीक करने के लिए आपको ये जो फोन पे है, इस फोन पे का आपको सबसे पहले काट कर देना होगा। और काट गाइस जैसे करते हैं पूरा इसको बैक कर देते हैं और बैक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपका फोन पे है, इस फोन पे का आपको सबसे पहले डीलिंक करना होगा, अनलिंक करना होगा। मतलब जो आप अकाउंट को ऐड किए हैं, जो आप अकाउंट को लिंक किए हैं, उस अकाउंट को आपको अनलिंक करना होगा। कैसे करना है? उसके लिए आपको अपना जो प्रोफाइल का आइकन होता है, इस तरीके से आप इस प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो मैनेज पेमेंट का एक ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब उसका नीचे आप लोग देख सकते हैं कि एक आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जिसका नाम है यूपीआई बैंक अकाउंट। ठीक है, जैसा स्टेप बता रहा है इस स्टेप को दोस्तों फॉलो कर लीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जिस भी अकाउंट से ये प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रांजैक्शन फेल्ड है और ये जो आपका पेमेंट है इनअप का, ये आपका सोल्यूशन लेने के लिए सबसे पहले उस बैंक को आपको हटाना होगा जो बैंक आप लिंक किए हैं। जो सबसे पहले आपको उसी बैंक को यहाँ पर टैप करना होगा। टैप करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। इस तरीके से नीचे आने के बाद दोस्तों आपको अनलिंक बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक कर अनलिंक का एक ऑप्शन नजर आ जाएंगे। आप इस पे जैसे क्लिक करते हैं देख सकते हैं दोस्तों आपके पास एक इस तरीके से अनलिंक सक्सेसफुल का एक एसएमएस आ जाएंगे। और अगर आपका ये बैंक से इस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको इस बैंक को भी हटा देना होगा। जो भी अपना बैंक है उस बैंक को आपको सीधे तरीके से हटा दीजिएगा और हटाने के बाद दोस्तों आपको पूरा कट कर देना है इस तरीके से। अब कट करने के बाद दोस्तों आप को जो प्ले स्टोर होता है, इस प्ले स्टोर को आपको सबसे पहले ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक सर्च का बटन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसा बता रहा है सही से आपको फॉलो कर लीजिए। देख सकते हैं सर्च बटन पे टैप करना है। अब टैप करने के बाद ऊपर में आपको सर्च लिखा होगा, फिर आपको दोस्तों यहाँ पर फोन पे सर्च करना है। अब जैसे फोन पे सर्च करते हैं यहाँ पर दोस्तों आपके पास एक अपडेट मांगा जाएगा, अपडेट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। अपडेट अगर नहीं मांगा जा रहा है तो दूसरा स्टेप को फॉलो कर लीजिए, पूरे ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर अपडेट है तो अपडेट यहाँ पर जरूर एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, अपडेट हम बता देंगे कि किस लिए किया जाता है ताकि आपका कोई भी दिक्कत ना हो। आप अपडेट कनेक्ट कर लिए और अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले जो भी अपना फोन पे इसको आपको थोड़ा सा दबा के रखना होगा। ठीक है, अपडेट करने के बाद आप दबा के रखने के बाद दोस्तों आपको एफ इन्फॉर्मेशन का एक बटन आपको मिल जाएंगे। आप जैसे इस पे क्लिक करता है, आप क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक क्लियर डाटा का एक ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर क्लिक कर, क्लियर डाटा का एक ऑप्शन है, इस पे आप जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर सेटिंग का ओके बटन पे टैप करता है, बस आपका काम हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी अपना फोन पे है इस फोन पे को आपको दोबारा लॉगिन करना होगा। फिर से आप जैसे यहाँ पर फोन पे टैप करता है, टैप करने के बाद दोस्तों आपके पास एक इस तरीके से आपके पास एक शो हो जाएंगे। अब आपका जो फोन पे है, जिस नंबर से आप फोन पे को चला रहे थे उस नंबर को यहाँ पर आपको टाइप। अब इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपना फोन पे को टाइप करने के बाद नीचे एक प्रोसीड का बटन मिल जाएंगे। इस प्रोसीड बटन पे करने के बाद दोस्तों आपके पास एक ओटीपी आ जाएंगे और ये ओटीपी आपका ऑटोमेटिक ज्यादातर फेच वगैरह लॉगिन वगैरह ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना होता है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर कुछ आपको परमिशन आपको मांगा जाता है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोग अलाउ फोन पे एक्सेस टू डिवाइस लोकेशन। ठीक है, ये क्यों मांगा जाता है, क्योंकि अगर आप इसको अलाउ भी नहीं करते हैं फिर भी आपका ट्रांजैक्शन, कभी भी आप किसी को पैसा वगैरह सेंड करने जाएंगे ना तो भी आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड वगैरह होगा और इस तरीके से जो एरर का एसएमएस हो रहा तो आपका होगा। तो ये सब के लिए ये मतलब जिम्मेदार होता है कि आप किस लोकेशन से बिलोंग कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि स्कैम लोग अदर कंट्री से अदर लोकेशन को चेंज करके पैसा सेंड करते रहता है, इस वजह से ट्रांजैक्शन फेल्ड वगैरह होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अलाउ करना है, इसको भी आपको अलाउ करना है। आप जैसे अलाउ करते हैं, अलाउ करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है, किस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे। अब दोस्तों आपका जो अकाउंट है उस अकाउंट को आपको सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लोगो का एक बटन है, इस लोगो बटन पर टैप करना होगा। अब टैप दोस्तों जैसे ही करते हैं देखिए मैनेज पेमेंट का एक ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक यूपीआई बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन आपको मिल जाएंगे।
अब आपका जो जो प्रॉब्लम हो रहा था ट्रांजैक्शन फेल्ड, अब नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको यूपीआई बैंक अकाउंट पे टैप करना होगा। अब टैप करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद दोस्तों आपको ऐड ए न्यू बैंक अकाउंट पे टैप करना होगा। और जो भी अपना बैंक अकाउंट को ऐड किए थे, जो भी अपना बैंक अकाउंट को लिंक किए थे, उस बैंक अकाउंट को यहाँ पर दोबारा आपको लिंक करना होगा इस तरीके से। अब इस तरीके से लिंक करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फेचिंग और अकाउंट डिटेल का जो ऑप्शन है, ये सारा वेरीफाई वगैरह सारा कुछ हो जाता है। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दोबारा फिर से आपको पैसा को सेंड करना होगा। जिसको आप सेंड कर रहे थे उसको आपको दोबारा सेंड करना होगा इस तरीके से। अब जैसे सेंड करते हैं फिर आपको क्या करना है दोस्तों, अब अगर मान के चलिए फिर भी आपका सेम प्रॉब्लम हो रहा है, सेम इसी तरीके से इंटरफेस आ रहा है ट्रांजैक्शन फेल्ड, तो आपको सबसे पहले आपको बैंक को बैलेंस को चेक करना होगा। बैंक का जो बैलेंस है इसको आपको चेक करना होगा कि जितना आप पैसा सेंड कर रहे हैं उस हिसाब से आपका पैसा है कि नहीं। तो सबसे पहले आप जैसे यहाँ पर टैप करते हैं, और टैप करने के बाद दोस्तों अपना जो बैंक का यूपीआई का जो बैलेंस है यहाँ पर चेक करते हैं, तो देखिए आपका जो पैसा है वो 100% जितना आप सेंड कर रहे थे उतना पैसा नहीं है। ठीक है, या तो 2 नंबर क्या होता है कि आपका सर्वर का एरर वगैरह हो सकता है, दूसरा नंबर। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे आप पैसा किसी को सेंड करने जाएंगे तो उस सर्वर का एरर के चलते आपका पैसा सेंड नहीं हो पाता है, या तो आपका बैंक का बैलेंस ना होने के कारण आपका इस तरीके से प्रॉब्लम होता है, ट्रांजैक्शन फेल्ड। ठीक है, तो ये 2 ही रीजन होता है। तो दोस्तों एक बार जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, और आप लोग को अपना जो प्रॉब्लम है एकदम इजीली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर कोई भी सर्वर का एरर वगैरह होता है तो ये जितना आप हम स्टेप बताए हैं वो सारा करने के बाद आपका पूरा 100% सही हो जाएंगे। कोई भी इशू वगैरह कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होगा आपका। देखिएगा 100% जो भी अपना पैसा है वो आपका जितना पैसा आप सेंड कर रहे थे उतना पैसा है ही नहीं, इसलिए इस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा। तो जाके दोस्तों एक बार जरूर चेक कर लीजिए, और अपना पैसा को ऐड करके एक बार जरूर किसी को सेंड कर लीजिए, आपका पैसा 100% जिसको देना चाहते हैं उसके पास चला जाएंगे। यही इसका प्रॉब्लम होता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो को, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।